नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है आपका एन धमाका 98 पर। और आज की इस वीडियो से हम प्रारंभ करने जा रहे हैं टीजीटी पीजीटी आर्ट्स की रिवीजन क्लासेस। और जैसा कि आपको पता ही है कि हम टीजीटी पीजीटी आर्ट्स की एक बार क्लासेस पूरी कंप्लीट कर चुके हैं, सिलेबस पूरा कंप्लीट हो चुका है। परंतु अगर उसी चीज़ में रिवीजन आ जाए, और रिवीजन एक ऐसी पावर है जिसके बलबूते पे आप कोई भी बड़ी से बड़ी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। और रिवीजन भी हम इस प्रकार करेंगे कि ज़्यादातर चीज़ों को आपको ट्रिक के माध्यम से याद कराने का प्रयत्न रहेगा, क्योंकि अगर किसी भी चीज़ को हम ट्रिक के माध्यम से एक बार देख लेते हैं या समझ लेते हैं तो वो ज़िंदगी भर हमें याद रहता है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। क्लास नंबर 1। क्लास नंबर 1 में है हमारे यहाँ पे कला का अर्थ। तो यहाँ पे हम देखें कला क्या होती है, उसका क्या अर्थ होता है और इससे संबंधित कौन कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो पेपर में पूछ लिए जाते हैं। तो पहला पॉइंट है हमारे यहाँ पर, मनुष्य की रचना जो उसके जीवन में आनंद प्रदान करती है कला कहलाती है। मतलब केवल कला वह नहीं है कि हमने कोई यहाँ पर एक चित्र बना दिया और चित्र बन गया पूरा तो वो कला है, तो वह कला नहीं है। वो हर एक चीज़ कला है जो मनुष्य के जीवन में आनंद प्रदान करती है। चाहे वो गाना सुनना हो गया, गाना भी क्या है, एक कला है। चाहे वो मूवी हो गई, वो भी क्या है, एक कला है। तो जिससे मनुष्य को आनंद प्राप्त हो जाता है वो क्या होती है, वो होती है कला, वो होती है आर्ट। भारतीय कला दर्शन है। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है कि भारतीय कला क्या है, तो वो क्या है, दर्शन है। शास्त्रों के अध्ययन से पता चलता है कि कला शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में हुआ था। तो ऋग्वेद में कला शब्द का प्रयोग हमें देखने को मिलता है और यह भी काफ़ी बार पूछा जाता है। कला शब्द का यथार्थवादी प्रयोग भरत मुनि ने किया था अपने नाट्य शास्त्र में। तो भरत मुनि का नाम भी अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत अच्छे से याद करते हुए चलेंगे। किस में किया था, नाट्य शास्त्र में प्रथम शताब्दी में किया था। भारतीय चित्रकला का उद्गम भी प्रागैतिहासिक काल से ही माना जाता है। अब इस पूरे पेज में कौन कौन से प्रश्न ऐसे हैं जो बार बार पूछ लिए जाते हैं। पहला, हमारा भारतीय कला क्या है, दर्शन है। और शास्त्रों के अध्ययन से पता चला कि इसका प्रयोग कहाँ हुआ, ऋग्वेद में सर्वप्रथम यहाँ पर देखने को मिलता है। इसके बाद कला शब्द का यथार्थवादी प्रयोग किसने किया, भरत मुनि ने किया। कहाँ पर किया, नाट्य शास्त्र में किया। और कौन सी शताब्दी में किया, प्रथम शताब्दी में किया। और भारतीय चित्रकला का उद्गम कहाँ से माना जाता है, प्रागैतिहासिक काल से माना जाता है। ये वह क्वेश्चन है जो काफ़ी बार पूछ लिए जाते हैं। आगे, समय के साथ साथ जैसे जैसे मानव ने विकास किया, भारत में यह कला भी अपने उत्कृष्ट को प्राप्त करती गई, अर्थात अपने आप को ग्रोथ करती हुई चली गई। मानव ने विकास किया, अब जैसे जैसे मानव विकास करेगा तो कोई ना कोई नई चीज़ तो वो देखेगा, तो उसने चित्रकला के प्रति भी उसमें रुझान आ गया और वो चित्रकला दीवारों पर करने लग गया, पहाड़ों पर करने लग गया। वस्तुतः भारतीय चित्रकला की प्रधानता अनेक विद्वानों ने स्वीकार की है तथा विश्व में उसकी एक विशिष्ट पहचान है, अपनी एक अलग पहचान है भारतीय चित्रकला की। अब प्रश्न आगे उठता है कि कला संस्कृत भाषा से संबंधित शब्द है। तो पूछ लिया जाता है कि कला शब्द जो है वो किस भाषा से संबंधित शब्द है। बहुत सारे लोग हिंदी लगा के आ जाते हैं, परंतु उत्तर क्या होगा, संस्कृत भाषा से संबंधित शब्द हैं। और इसकी उत्पत्ति जो है कल धातु से मानी जाती है। ये कल धातु है, का और आधा ला, कल धातु से मानी जाती है, जिसका अर्थ होता है प्रेरित करना। अब बात करें कला का क्या अर्थ है, तो कला का सीधा सीधा अर्थ है सुंदर, मधुर, कोमल और सुख देने वाला एक शिल्प, हुनर अथवा कौशल ही क्या कहलाता है, कला कहलाता है। तो सीधी बात अगर हम यहाँ पर देखें तो इसमें से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो कला क्या है, संस्कृत भाषा से संबंधित शब्द है, बहुत बार पूछा जाता है। इसकी उत्पत्ति कल धातु से हुई है, बहुत बार पूछा जाता है। और इस जिसका अर्थ क्या होता है, प्रेरित करना। इनको हम देखते हुए चलेंगे आगे। अब ये हमने देख लिया कि कला जो है संस्कृत भाषा से संबंधित शब्द है, पर कला को और भाषाओं में क्या बोलते हैं ये भी हमें जानना जरूरी है। अच्छा, ये तो सबको अब पता ही होगा कि अंग्रेजी भाषा में कला को हम आर्ट बोलते हैं, बच्चे बच्चे को पता है, पूछेगा भी नहीं वो इसलिए।
फ्रेंच में आर्ट बोलते हैं, ये भी बच्चे बच्चे को पता है, लेकिन लैटिन भाषा में आर्ट्रम बोलते हैं और साथ ही साथ आर्ट्स के नाम से भी इसको व्यक्त किया जाता है। अब ये थोड़ी अलग बात हो गई, तो इसलिए पूछा जा सकता है कि लैटिन भाषा में कला को क्या बोलते हैं, आर्ट्रम या फिर आर्ट्स के नाम से भी हम उसे जानते हैं। तो ये आपको थोड़ा याद रखते हुए फिर से चलना है। इनके अर्थ वही हैं जो संस्कृत भाषा में मूल धातु अर्के हैं। मतलब कि जो कला का अर्थ है वही आर्ट का अर्थ है, वही आर्ट्रम का अर्थ है, वही आर्ट्स का अर्थ है। क्योंकि अगर यहाँ पे कोई व्यक्ति है और कोई इसे रवि बोलता है, कोई राजू बोलता है, कोई रविकांत बोलता है, तो व्यक्ति तो एक ही है, इसका पूरे गुण तो एक ही हैं, तो नाम अलग अलग हैं, काम वही है इसका। अब बात आती है अर का अर्थ, क्योंकि हमने यहाँ पे बोला कि संस्कृत भाषा में मूल धातु अर्के हैं। अब अर का क्या मतलब होता है, अर का मतलब होता है पैदा करना, बनाना, रचना करना, ये अर के अर्थ हैं। यह शारीरिक या मानसिक कौशल आर्ट माना गया है। अब देखिए कोई भी हम आर्ट करेंगे, कोई भी अगर हम कोई कला निकालेंगे तो उसमें शारीरिक कौशल तो लगेगा, साथ के साथ दिमाग का कौशल भी लगेगा, क्योंकि जब तक हम सोचेंगे नहीं चीज़ों को तब तक हम उसे बना पाएंगे क्या, नहीं बना पाएंगे। अब बात आती है कला कितने प्रकार की होती है। तो कला कई प्रकार की होती हैं और इन प्रकारों का वर्गीकरण भिन्न भिन्न रीतियों से होता है। जैसे कि मोटे तौर पर का मतलब होता है नॉर्मली देखना, मोटे तौर पर जिस वस्तु, रूप अथवा तत्व का निर्माण किया जाता है उसी के नाम पर इस कला का प्रकार कहलाता है। जैसे कि वास्तुकला, वस्तु से संबंधित, यानी कि अगर हम कोई घर बना रहे हैं, कोई मंदिर बना रहे हैं, तो वो क्या है, वास्तुकला है, जिसको हम स्थापत्य कला के नाम से भी जानते हैं। और सीधी सादी बोलचाल की भाषा में भवन निर्माण कला तो हम बोलते हैं। दुर्ग हो गया हमारा, मंदिर हो गया, स्तूप हो गए, चैत्य हो गए, मकबरे हो गए, प्रासाद हो गए, ये सब क्या हैं, वास्तुकलाएं। सीधी बात है, बिल्डिंग से संबंधित कुछ भी बने जहाँ पर ईंट, पत्थर, सीमेंट इत्यादि लगें, वो सब क्या है, वास्तुकला होती है। इसके बाद है मूर्तिकला, पत्थर या धातु की छोटी बड़ी मूर्तियाँ। आपने देखा हो कोई फेस्टिवल होता है तो उसमें मूर्तियाँ हम लेके आते हैं, तो वो क्या है, हमारी मूर्तिकला है। आगे है चित्रकला, भवन की भित्तियों, छतों या स्तंभों अथवा वस्त्र, भोजपत्र या कागज पर अंकित चित्र ही क्या कहलाता है, चित्रकला कहलाता है। मूर्ति में तो हम चारों तरफ से देख सकते हैं, वो मूर्ति होती है। चित्रकला में सीधी बात है, जैसे मोबाइल की स्क्रीन है, इस पर मैंने कुछ बना दिया तो ये क्या है, मेरा चित्र है, चित्रकला हो गया ये, ठीक है। आगे मृदभांड कला, मृदभांड कला का मतलब है मिट्टी के बर्तन, मिट्टी से संबंधित जो हम चीज़ें बनाते हैं, ज़्यादातर मिट्टी के बर्तन ही बनाते हैं, तो वो क्या होती है, हमारी मृदभांड कला हो जाती है। आगे मुद्रा कला, सिक्के या मोहरें। पहले हड़प्पा सिविलाइजेशन में, मोहनजोदड़ो सिविलाइजेशन में मोहरें चलती थीं। आजकल हम किसका यूज़ करते हैं, नोटों का यूज़ करते हैं या सिक्के का यूज़ करते हैं, तो कहीं ना कहीं से छपाई होके आती है ना, तो वो क्या कहलाती है, मुद्रा कला कहलाती है। अगर हम दूसरे क्लासिफिकेशन की ओर ध्यान दें तो कभी कभी जिस पदार्थ से कलाकृतियों का निर्माण किया जाता है उस पदार्थ के नाम पर भी उस कला का प्रकार जाना जाता है। अब जैसे पत्थर से मैंने कोई चीज़ बनाई तो वो क्या कहलाएगी, प्रस्थ कला कहलाएगी। तो पत्थर में या फिर पत्थर से गढ़ी हुई आकृतियाँ, कोई पत्थर लिया उस पर हमने कोई कलाकारी दिखा दी तो वो क्या होगी, प्रस्थ कला होगी। इसके अलावा धातु कला, कांसे, तांबे अथवा पीतल से बनाई गई मूर्तियाँ, मतलब कोई भी मेटल अगर हमने यूज़ करके कोई चित्रकला बनाई, कोई मूर्ति बनाई, तो वो क्या कहलाएगी, धातु कला कहलाएगी। इसके बाद है दंत कला, दंत कला में अपने दांत नहीं निकालने हैं, हाथी के दांत पर जो कलाकृति की जाती थी वो क्या कहलाती थी, दंत कला कहलाती थी, अर्थात हाथी के दांत से निर्मित कलाकृतियाँ। मृतिका कला, मृतिका मतलब होती है मिट्टी, तो मिट्टी से निर्मित कलाकृतियाँ या फिर खिलौने क्या कहलाती हैं, मृतिका कला हमारी यहाँ पर कहलाती हैं। अब तीसरा टाइप होता है हमारा मूर्ति कला, भी अपने निर्माण शैली के आधार पर दो प्रकार की होती हैं। आपने देखा होगा कि कुछ मूर्तियाँ ऐसी होती हैं जिनको हम केवल आगे से देख पाते हैं, पीछे एकदम सपाट होती हैं, तो वो क्या कहलाएंगी हमारी यहाँ पर, वो कहलाएंगी हमारी यहाँ पर उत्कीर्ण कला अथवा भास्कर कला, अर्थात जिसमें पत्थर, चट्टान, धातु अथवा काष्ठ के फलक पर उकेर का रूपांकन किया जाता है, तो वो क्या कहलाती है, उत्कीर्ण कला। जैसे मान के चलो ये हमारा एक पत्थर है, ठीक है, यहाँ पर चटका चटका के यहाँ पर एक मूर्ति बना दी हमने। अब सामने से देखने पर तो वो मूर्ति लग रही है, पर पीछे तो सपाट है ना वो, तो क्या कहलाएगी, उत्कीर्ण कला अथवा भास्कर कला। लेकिन अगर मान के चलो मैं इसको पूरा
यहाँ पे मूर्ति में कन्वर्ट कर दूँ। ये पत्थर का टुकड़ा था और ये पूरी मूर्ति बन गई, और पूरी मूर्ति बन के चाहे मैं आगे से देखूँ, चाहे मैं पीछे से देखूँ, चाहे मैं दाएं से देखूँ, चाहे मैं बाएं से देखूँ, मुझे चारों तरफ से मूर्ति नजर आए तो वो क्या कहलाएगी? मूर्ति कला कहलाएगी। अर्थात जिसमें चारों ओर तराश कर मूर्ति का रूप दिया जाता है, ऐसी मूर्ति का अवलोकन आगे से, पीछे से, चारों ओर से किया जा सकता है, वो क्या कहलाती है हमारी? वो कहलाती है हमारी मूर्ति कला। आगे चित्रकला की परिभाषा। तो किसी समतल धरातल, यानी कोई भी ऐसी समतल धरातल है हमारी, जैसे भित्ति, काष्ठ फलक या दीवार बोल सकते हैं हम यहाँ पर रेखाओं की सहायता से लंबाई में, चौड़ाई में, गोलाई में या ऊंचाई में अंकित कर किसी रूप का आभास कराना ही क्या कहलाता है? चित्रकला कहलाता है। मतलब लाइनों का प्रयोग करके अगर हम किसी के रूप का आभास करा देते हैं तो वो क्या कहलाता है? चित्रकला हमारी यहाँ पर कहलाती है। अब जैसे मान के चलो हमने यहाँ पर ये बनाया और यहाँ पर ये स्क्रीन बना दी, पुराने ज़माने का फ़ोन, क्या है ये? फ़ोन है ना पुराने ज़माने वाला, तो इससे आभास हो गया ना इसके चित्र बनाने से, तो यही क्या है हमारी यहाँ पर? चित्रकला है। अब बात आएगी प्रागैतिहासिक की। तो प्रागैतिहासिक मानव ने किस प्रकार अपनी संस्कृति, सभ्यता, भाव और विचारों का विकास किया, इसके बहुत से तथ्य आज प्रकाश में आ चुके हैं। इन्हीं के आधार पर जीव का यह विकास क्रम 4 भागों में बांटा जाता है। किस किस प्रकार से उसने ग्रोथ करी होगी। पहला है हमारे यहाँ पर एजोइक युग। सबसे पहला एजोइक युग है, कैसे याद रखेंगे? ए फॉर क्या होता है? एप्पल होता है। ए फॉर एप्पल होता है, तो किसी भी चीज़ की स्टार्टिंग ए से ही होती है, तो यहाँ पे क्या है? एजोइक युग। दूसरा क्या है हमारे यहाँ पर? पेलोजोइक युग। तीसरा क्या है हमारे यहाँ पर? मेसोजोइक युग। इसके बाद क्या है हमारे यहाँ पर? सिनोजोइक युग। ठीक है, अब इन युगों में क्या क्या होता है वो देखेंगे हम यहाँ पर। पहला है हमारा एजोइक युग, बिल्कुल प्रारंभ का युग। इस युग में पृथ्वी पर एक कोष्ठक जैव ही था, जिसे हम सेल के नाम से भी जान सकते हैं, सिंगल सेल्यूलर। यह जैव आज से लगभग 1 अरब 50 करोड़ पूर्व पृथ्वी पर विकसित हुआ था। इसके बाद है पैलोजोइक युग। तो इस युग में जीव सर्वप्रथम अकशेरुकी प्राणियों जैसे शिवार हो गए, स्पंज हो गए, रेंगने वाले जैसे हम बोलते हैं, रेंगने वाले जीवधारियों, पंछियों तथा विशालकाय वृक्षों और जंगलों के रूप में विकसित हुआ। यहाँ तक मानव का कोई अस्तित्व नहीं आया था। इसके बाद है मेसोजोइक युग। इस युग में कशेरुकी जीवों का विकास हुआ, जिन्हें हम सरीसृप के नाम से जानते हैं। यहाँ पर भी मानव का विकास नहीं हुआ, सरीसृप का विकास हुआ। इसके बाद है हमारे यहाँ पर लास्ट में सिनोजोइक युग। इसी युग में आज पाए जाने वाले जीवों का विकास हुआ। इसमें स्तनधारी जीव उत्पन्न हुए, जिनमें वनमानुष भी था, और वनमानुष का ही बदला रूप क्या है? हम लोग हैं। तो जिसका बदला रूप आज के मानव जैसा है। मनुष्य की उत्पत्ति आज से 20 लाख वर्ष पूर्व मानी जाती है। यही सृष्टि के विकास का चरम उत्कृष्ट और अंतिम चरण यहाँ पर माना गया है। तो एजोइक युग हो गया हमारे यहाँ पर, पैलोजोइक युग हो गया, मेसोजोइक युग हो गया और सिनोजोइक युग हमारे यहाँ पर हो गया। तो आज की इस क्लास में हम इतना ही कवर करेंगे, और आगे वाली लगातार क्लासों में हम और टॉपिकों का रिवीजन करते हुए चलेंगे।